हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट एंड ऑल कंसेप्ट। इसके जो भी कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आपके पास 1 ग्राम वाटर है, मान लिया बच्चों, ये 1 ग्राम क्या है? वाटर है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके हीट करा आपने 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या करा? हीट करा। तो 1 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिएगी बच्चों? 4.2 जूल। एक मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम का सिस्टम, 1 ग्राम कोई वाटर है, 1 ग्राम वाटर है बच्चों, उसको आपने हीट करा। ठीक है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए पहले कोई वाटर था, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, आपको इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितने डिग्री तक बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस तक। कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों आपको? 4.2 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस के को आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम का जो वाटर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपको कितनी डिग्री सेल्सियस तक? 1 डिग्री सेल्सियस तक। तो कितनी एनर्जी चाहिए आपको? 4.2 जूल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कॉपर है, जैसे 1 ग्राम मान लिया बच्चों, ये कॉपर है। ठीक है, इसका टेम्परेचर तुम्हें इंक्रीज करना है कितने डिग्री सेल्सियस तक? 1 डिग्री सेल्सियस तक। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों? स्पेसिफिक हीट आपको 0.4 जूल। 0.4 जूल मतलब कि कोई कॉपर का, कोई 1 ग्राम कोई कॉपर सब्सटेंस है। ठीक है, कॉपर आपको तो मेटल है। 1 ग्राम कॉपर का तुम्हें टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस तक। तो कितनी एनर्जी चाहिएगी? 0.4 जूल। कितनी एनर्जी चाहिएगी? 0.4 जूल। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अब एक बात बताइए बच्चों, जैसे वाटर को हीट करना था तो स्पेसिफिक हीट कितनी चाहिए थी आपको? हीट एनर्जी कितनी चाहिए? 4.2 जूल। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4.2 जूल। और कॉपर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी? 0.4 जूल। कम एनर्जी चाहिए, इस केस में एनर्जी ज्यादा चाहिए। इस बात का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट ज्यादा या कम? स्पेसिफिक हीट, मान लिया आपके पास स्पेसिफिक हीट कितनी है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4.2 जूल। ठीक है, इस बात का मतलब है बच्चों कि आपके पास कितनी एनर्जी, आपके पास जो वाटर है उसको हम जल्दी से कूल भी नहीं कर सकते और जल्दी से आपके पास हॉट भी नहीं कर सकते। ठीक है, वाटर कैन नॉट डू हॉट और कूल रैपिडली। वाटर को हम एकदम से ना तो हीट कर सकते हैं, ना ही हम लोग कूल कर सकते हैं। वाटर कैन नॉट हीट और कूल फास्ट, ऐसे लिख सकते हो, वाटर कैन नॉट हीट और कूल रैपिडली और फास्ट, ऐसे लिख लो। वाटर कैन नॉट हीट और कूल फास्ट या रैपिडली। ठीक है, अगर हमारी स्पेसिफिक ऑफ कॉपर है बच्चों कितनी? 0.4 जूल। इस बात का मतलब क्या है कि आपके पास कॉपर कैन हीट और कूल फास्ट। बात समझ आई? स्पेसिफिक हीट ज्यादा है किसी सब्सटेंस की तो उसको हम जल्दी से ना हीट कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं, मतलब कि गर्म कर सकते हैं, ना ही जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। जैसा वाटर है, उसको एकदम से ना तो हम लोग गर्म कर सकते हैं, ना एकदम से ठंडा कर सकते हैं। इसी तरह से कॉपर है, उसको हम एकदम से थोड़ी सी हीट देंगे, गर्म हो जाएगा, जबकि जब ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है, इसका मतलब उस सब्सटेंस को हम जल्दी से हीट कर सकते हैं और कूल कर सकते हैं। ये बेस्ट कंडक्टर होता है। ये बेस्ट कंडक्टर होता है बच्चों, जो सब्सटेंस जल्दी से क्या हो जाए? कूल और हीट हो जाए। इट इज नॉट बेस्ट कंडक्टर। इट इज नॉट बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, ये बेस्ट कंडक्टर नहीं होता जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। वैसे पता है वाट के ऊपर एक मेटल है तो बेस्ट कंडक्टर होता है
इट इज ए कंडक्टर, ये लिख सकते हो, इट इज ए कंडक्टर, इट इज नॉट ए कंडक्टर, ठीक है, इट इज नॉट ए बेस्ट कंडक्टर। वाटर में करंट फ्लो कर सकता है पर वो प्योर है इम्प्योर है, ये सब बातें डिपेंड करती है। तो समझ आई, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी बच्चों उसको हम एकदम से कूल और हीट नहीं कर सकते, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसको हम एकदम से कूल और हीट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट मतलब amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance through the 1 degree Celsius। किसी सब्सटेंस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। उसे क्या कहते हैं बच्चों, स्पेसिफिक हीट। एक बार नोट करिए फिर आगे लिखते हैं। इसमें लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया, लिख लिया। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, स्पेसिफिक हीट को कैसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट, हटा दो ये सब, लिख लिया ना सभी ने। कैमरा तो सही दिखता है ना आप लोगों को लिखा हुआ तो इसमें, हाँ ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट required to range, amount of heat required to raise the temperature amount of heat required to raise the temperature by unit mass, by unit mass to by 1 डिग्री सेल्सियस, by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो एक ही बात है बच्चों, देखो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन में M डेल्टा T। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों स्पेसिफिक हीट की, देखो इसकी क्या होती है, जूल, मास की ग्राम या किलोग्राम, और टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट किलोग्राम में लेते हो तो मास को किलोग्राम में लिख लेना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट आपके पास जो 4.2 होती है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ग्राम के अंदर होती है। किलोग्राम में बनाते हो इसको तो ये बन जाएगी 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किलोग्राम में बनाओगे तो ये बन जाएगी 1000 से डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे ये ग्राम में है और ये यूनिट किस में है, किलोग्राम में, ठीक है। नोट करिए बच्चों, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कब लगाएंगे बच्चों, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितने आपको टेम्परेचर, कितनी एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं बच्चों उसको, स्पेसिफिक हीट। नोट कर लीजिए बच्चों। अब न्यूमेरिकल देखिए आपके पास, ये लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, डेल्टा क्यू क्या है यार, ये लिख लो, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट, ये लिखना चाहो तो लिख लो, एब्जॉर्ब्ड M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, C क्या है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। नोट कर लीजिए। स्पेसिफिक हीट जो है बच्चों डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल पे। स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसमें लिख सकते हो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल,
पे डिपेंड करेगी, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, फर्स्ट हो गया ना, नोट कर लिया, हो गया। अब देखो न्यूमेरिकल्स देखिए बच्चों, कंसेप्ट तो इतना ही था, बाकी आपके न्यूमेरिकल्स हैं इस पे भी सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड find the amount of heat required to heat the water, to heat the water, वाटर मान ले 3 ग्राम बच्चों, फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पूछ रहा है आपसे, तो सर क्या निकालेंगे, डेल्टा क्यू, क्या हो जाएगा आपके पास, सी क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, अरे यही तो होता है, सी अपॉन में क्यू, क्यू लिख लो, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट, मतलब कितनी हीट, क्यू लिख लो, डेल्टा क्यू जगह क्यू लिख लो, क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम सी डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, क्यू ही लिख लो, डेल्टा क्यू नहीं बच्चों, क्यू लिखोगे, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू एम, मास कितना है बच्चों 2 ग्राम, कितना 3 ग्राम, मास कितना है 3 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितनी है बच्चों 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख लो, मैं इसको आपको यूनिट भी समझ आ जाएगी, जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये भी ग्राम में ही है, ठीक है, 3 ग्राम। टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना है, कम ज्यादा, हमेशा ज्यादा में से कम को घटाना है, किसकी बात करनी है आपको, टेम्परेचर डिफरेंस की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। देखो देखो, सेल्सियस से सेल्सियस कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है, तो समझ आ गया ना, 3 इंटू 4.2 इंटू 20, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 3 इंटू 42/10 इंटू 20, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 को 42 से करोगे तो कितना आ जाएगा 252 जूल, कितना आ जाएगा 6 से कितने आ जाएगा, हाँ ठीक है, नोट करिए 252 जूल, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्यों लिखना है बच्चों, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मतलब चेंज हीट, अमाउंट ऑफ हीट के लिए यहाँ पे क्यों लिखे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हो गया, अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कूल द वाटर 3 ग्राम फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है, आपकी बार क्या कर रहा है, कूल कर रहा है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लिख लिया बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कूल द वाटर 3 ग्राम का वाटर है, उसको कूल कर रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्यों क्या हो जाएगा बच्चों, मास कितना है 3 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों 40, ग्राम से ग्राम कैंसिल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल, 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, तो क्यों कितना आ गया 3 इंटू 4.2 इंटू 40, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, 40 का पॉइंट हटा दूंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, ये 12 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 504, कितनी आ जाएगी 504 जूल, कैलकुलेशन देख लेना बच्चों। तो कितनी एनर्जी चाहिए आप उस सिचुएशन के लिए, आपको 504 जूल, नोट कर लिए न्यूमेरिकल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू find the amount of heat required to heat ice to heat amount of heat required to heat ice 15 ग्राम आइस है बच्चों फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए कैसे करेंगे, यहां से इसको कितना हो जाएगा, वही है बच्चों फॉर्मूला क्यू एम, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है बच्चों और कुछ नहीं। मास कितना है 15 ग्राम, मास कितना है 15 ग्राम, इसको 30 लिख लो क्योंकि 30 इजीली हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन शायद इजी बन जाए, देख लेते हैं फिर। 15 इंटू स्पेसिफिक हीट बच्चों 42/10 डेल्टा टी कितना हो जाएगा 0 - 30 तो 30 आ जाएगी। मैंने कह रही ज्यादा में से कम को घटाना, अब 0 ज्यादा है, जब भी डिफरेंस देखो तो नेगेटिव नहीं लेना, ज्यादा में से कम को घटा देना। ये यहाँ पे कैंसिल बच्चों, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेना 15 इंटू 42 इंटू 3, अरे कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 15 3 45, 45 को 42 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये इतनी आ जाएगी आपको अमाउंट ऑफ हीट। नोट करिए बच्चों, हो गया। एक क्वेश्चन देखो आपके कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कर लिया, हो गया बच्चों, हो गया हो गया हो गया, हटा दूं। तो ये कंसेप्ट था बच्चों आपका स्पेसिफिक हीट का। एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ए रेफ्रिजरेटर extract energy at rate of 200 watt. How much time will take to cool a milk from 2 degree Celsius to 4 degree Celsius। स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क दे रखी है बच्चों 4.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई भी जैसे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है आपके घर में ना, वो किसी चीज को ठंडा करता है तो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो कह रहा है रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट एनर्जी एट द रेट ऑफ 200 वोल्ट। ठीक है, मान लीजिए इतने रेट से वो एनर्जी क्या कर रहा है, 200 तो ज्यादा नहीं हो जाएगा कहीं पे, मान लिया 150 कहते हैं, चलो 200 ही लिख लो, 200 वोल्ट। हाउ मच टाइम विल टेक टू कूल ए मिल्क, इसी तरह के क्वेश्चन था बच्चों, मैंने तो अपनी वजह से लिख दिया। हाउ मच टाइम विल टेक टू कूल ए मिल्क फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, और मिल्क की जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है वो आगे रखी 4.1 जूल पर सेकेंड। तो ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चंस दे दे तो कैसे सोल्व करेंगे, हीट एब्जॉर्ब, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू द हीट गेन। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर is equals to heat released by milk। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द मिल्क। ठीक है, तो क्या आपके पास क्या होगा, देखो जितना रेफ्रिजरेटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो मिल्क हीट को रिलीज करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, C
सी, देखो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर किस रेट से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का मतलब बच्चों देखो 200 वोल्ट, पावर क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। इसी को क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड। क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड। तो देखो 200 वोल्ट का मतलब क्या है? 200 वोल्ट का मतलब क्या है? 200 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? एक सेकंड में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? 200 जूल। तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 200 इंटू 2। 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 200 इंटू 3। अगर मैं बात करूं टी सेकंड की, तो टी सेकंड में क्या हो जाएगी? इंटू टी। इसी बात को बच्चों तुम ऐसे समझ सकते हो कि वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू में टाइम। ठीक है। वर्क डन बाय द रेफ्रिजरेटर इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। वर्क डन बाय रेफ्रिजरेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है। या आप कह सकते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द हीटर या रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ने जितना वर्क किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के अंदर। ठीक है। नई बात आई समझ में? देखो मैंने क्या कहा कि एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है 100 जूल। ठीक है। 200 जूल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 200 जूल। तो 2 सेकंड में कितनी करेगा? 2। 3 में कितनी करेगा? 3। तो ये क्या है बच्चों? आपकी पावर। 200 क्या? पावर इंटू टाइम। ये तो फॉर्मूला आया। क्या है? पावर इंटू टाइम। तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द हीट रिलीज। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो इस चीज को? यहाँ पे ये लिखना चाहो तो लिख लो साइड में बच्चों, एक बार मैं हटा रही हूँ। हीट एब्जॉर्ब बाय द रिले, तो 3 सेकंड में कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? 200 इंटू टी। ठीक है। या मैं कह दूं सीधा फॉर्मूले से कि वर्क डन किसके बराबर है? एनर्जी एब्जॉर्ब के। वर्क डन किसके बराबर होगा? जितना वर्क करेगा रेफ्रिजरेटर उतनी तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी। तो एक ही बात है बच्चों। तो यहाँ से कह सकती हूँ मैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इंटू में टाइम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बनेगा पावर इंटू टाइम। हीट एब्जॉर्ब कितनी? सी डेल्टा क्यू। हीट रिलीज बाय द मिल्क, क्यू क्या होती है? एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी। पावर कितनी दे रखी है बच्चों? 200 इंटू टाइम टी बराबर मास कितना दे रखा है उसने यहाँ पे? टू कूल। मास दे रखा होगा बच्चों क्वेश्चन के अंदर 100 ग्राम लिख लो उसमें। हाउ मच टाइम विल टेक टू कूल ए 100 ग्राम मिल्क। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 100 ग्राम मिल्क फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री। ये लिख लो 400 ग्राम मिल्क, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम लिख लिया मैंने। 400 ग्राम मिल्क फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री। तो मास दे दिया बच्चों 400 ग्राम। ठीक है। स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4.1। 4.1 को मैं थोड़ी देर 4 लिख लूँ, मैं इसको 4 लिख लेती हूँ। ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इजी के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। या 4.1 ही लिख लो चलो। 4.1 इंटू डेल्टा डी कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से सोल्व कर लो बच्चों। 400 ये जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस ग्राम से ग्राम कैंसिल इंटू 41/10 इंटू 2। ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो 40 इंटू 41 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। इधर भी क्या है बच्चों? 200 इंटू में टी। तो टी तो निकालना है, तो एक जीरो से एक जीरो ये भी क्या हो गई? कैंसिल। तो टी इज इक्वल टू आया 4 इंटू 41 इंटू 2 डिवाइड बाई 20। ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब ये बना 4 16/10, तो आया 16.4 जूल सेकेंड। इतना टाइम वो लेगा। 16.4 सेकेंड क्या करेगा वो? इतना टाइम वो लेगा। समझ आया? कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, को मिस्टेक ना हुई हो। 0 से 0 40 41 2 एक जीरो और कैंसिल होगी, तो ये बना 20। तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। समझ आ गया? नोट कर लीजिए। तो इतना टाइम लेगा बच्चों वो इतनी एनर्जी को करने के लिए। एक है और देखिए ऐसा एक क्वेश्चन। ये बच्चों हमारा प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री होगा, मैं अभी करवाऊंगी या नेक्स्ट लेक्चर में आपके आ जाएगा वो। आज तो नहीं आएगा शायद, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। चलो आज ही करवा देते हैं, नेक्स्ट की क्या बात करेंगे, आज ही करवा देते हैं। ठीक है। करो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। नोट कर लिया?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए हीटर gives heat at the rate of 100 watt. It is used to heat 50 ग्राम of water. ये क्वेश्चन आया बच्चों आपका एग्जाम में ना, वो नहीं, फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड द टाइम taken to do so। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, ए हीटर गिव्स हीट एट द रेट ऑफ 100 वोल्ट। इट इज यूज्ड टू हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफ वाटर ये दे रखी है आपको, फाइंड द टाइम टेकन टू डू सो। ऐसा करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो वही है बच्चों, हीट। क्या कह रहा है, ए हीटर गिव्स हीट। ठीक है, तो हीट गिवन बाय द हीटर, हीट गिवन बाय द हीटर। हीटर क्या कर रहा है, हीट को दे रहा है। ठीक है, इज यूज्ड टू हीट हीट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वाटर। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर। ठीक है, तो हीटर कितने रेट से हीट दे रहा है, 100 वोल्ट। तो वही हो गया बच्चों पावर कितनी है, 100 वोल्ट या 100 जूल पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितनी देता है, 100 जूल। हीटर कितनी एनर्जी देता है, 100 जूल। तो 2 सेकेंड में कितनी देगा, 100 इंटू 2। तो टी सेकेंड में कितनी देगा, 100 इंटू टी। तो ये कह रहे हीट गिवन बाय द हीटर, तो टी सेकेंड में कितनी एनर्जी देगा वो, 100 इंटू टी, या पावर इंटू टाइम कर दो कि आपके पास पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, कितना वर्क कर रहा है वो। ठीक है, क्या लिख लोगे, पावर इंटू टाइम सी एम डेल्टा टी। पावर कितनी है बच्चों, 100। पावर कितनी है यहाँ पे, 100 इंटू टी। टी कितनी है बच्चों, निकालना है आपको। सी स्पेसिफिक हीट कितनी है आपके पास, ये 4.2 दे रखी है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मास कितना है बच्चों, 50 ग्राम। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 to 30, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल। तो 100 इंटू टी बराबर 42/10 इंटू 50 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल। तो टी निकाल लो, 42 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 21 सेकेंड। कितने टाइम में होगा ये वर्क आपका, 21 सेकेंड में। वही क्या, the heater gives heat at the rate of 100 watt। ठीक है, it is used to heat 50 ग्राम of water from 20 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या कह रहा है कि हीटर है, एक सेकंड में इतने 100 वोट जूल एनर्जी देता है। ठीक है, तो आपके पास कह रहा है इट इज यूज्ड टू हीट 50 ग्राम ऑफ वाटर। ये इस जो हीट है ना, इसको हम 50 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करने में यूज कर रहे हैं। तो जो 50 ग्राम ऑफ वाटर है उसका टेम्परेचर पहले है 20 डिग्री सेल्सियस, और जब उसको हीट करेंगे तो कितना हो जाए, 30 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम हमने इस कंसेप्ट को यूज करके निकाला। कितना टाइम लगेगा बच्चों, 21 सेकेंड। नोट करिए।
जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, हो गया ना। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है बच्चों आपके पास, या मेथड ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है, मेथड ऑफ मिक्सचर, मेथड ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये क्या कहता है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आप लिख लेना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग to this principle, heat lost by hot body is equals to the heat gained by cold body। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हीट लॉस्ट बाय hot body is equals to a heat gained by the cold body, and this is based on the law of conservation of energy. It is based on the law of conservation of energy। किस पे बेस्ड है बच्चों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। देखो इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्ट इतना ही है। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, आप नोट कर लो एक बार, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। हो गया, हटा दो, कर लिया नोट बच्चों, इसको आपने नोट हो गया ना। अब देखो, अब मैं न्यूमेरिकल की बात करती हूँ। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, ये ध्यान रखना। हीट में यहाँ लिख देती हूँ शॉर्ट में, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू द हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 90 लिख लो, एट 90 डिग्री, 20 ग्राम वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 70 ग्राम कॉपर, mixed with 70 ग्राम कॉपर at 10 डिग्री सेल्सियस, 10 नहीं ऐसे at 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मिक्स्ड विद 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। क्या कह रहा है बच्चों, 20 ग्राम वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 70 ग्राम कॉपर, 20 ग्राम वाटर है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ये है बच्चों आपके पास 20 ग्राम वाटर यहाँ पे, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर क्या डाल दिया, 70 ग्राम कॉपर डाल दिया, और कॉपर का टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। देखो एक गर्म चीज के अंदर ठंडी चीज को डालेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा मिक्सर का, टेम्परेचर का हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, हायर से लोअर,
टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर से हीट किस में जाएगी, कॉपर के अंदर जाएगी। तो हीट क्या हो जाएगी, वाटर क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा और कॉपर क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब मिक्स होगा तो ये फाइनल इस मिक्सर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इस मिक्सर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज। उसको क्या मान लिया बच्चों आपने, थीटा। उस मिक्सर का जो टेम्परेचर चेंज होगा उसको क्या कंसीडर कर लोगे, थीटा। जैसे देखो तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल क्या कंसेप्ट लगाओगे सिचुएशन में, एक साइड क्या लिख लोगे, हॉट बॉडी। ठीक है, एक साइड लिख लो हॉट बॉडी, ऐसे जब भी क्वेश्चन हो कैलोरीमेट्री के, एक साइड लिख लो कोल्ड बॉडी, एक साइड हॉट बॉडी लिख लो और एक साइड क्या लिख लोगे, कोल्ड बॉडी लिख लोगे। ठीक है, तो क्या होगा, हॉट बॉडी, हॉट बॉडी क्या है बच्चों आपके पास, वाटर। हॉट बॉडी क्या है, वाटर। और कोल्ड बॉडी क्या है, कॉपर। इतनी बात समझ आ गई। हॉट बॉडी का मास कितना है, 20 ग्राम और टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये स्पेसिफिक हीट भी बच्चों गिवन है आपको। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी गिवन है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सब आपको गिवन है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है बच्चों आपकी 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखो मास ऑफ कॉपर कितना है, 70 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ कॉपर 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितनी है बच्चों, 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद मान लिया हमने क्या मिला, थीटा टेम्परेचर मिला। ठीक है, मिक्सिंग टेम्परेचर, मिक्सर टेम्परेचर, मिक्स होने के बाद जो आपको टेम्परेचर मिला, ठीक है, वो क्या मिला आपको, थीटा। मिक्स होने के बाद जो टेम्परेचर मिला वो क्या मिला आपको, थीटा। तो कंसेप्ट पहले लगाएंगे, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। हीट लॉस्ट कौन करेगा, हॉट बॉडी, और गेन कौन करेगा, कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, mc डेल्टा टी, इधर भी mc डेल्टा टी। हॉट बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी कॉपर, और हॉट बॉडी क्या है बच्चों, वाटर। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है कॉपर और हॉट बॉडी क्या है, वाटर। आप क्या लिखोगे, mc डेल्टा टी और इधर भी mc डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है। यहाँ से तो मास देखो यहाँ से लगा दो, m इधर लिख दूं मैं, मास कितना है वाटर का, 20 ग्राम, c स्पेसिफिक हीट 4.2 और टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर कम होगा जब वो कोल्ड कॉपर इसके अंदर मिलाएंगे, तो ठंडी कॉपर को वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर कम होगा। तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। टेम्परेचर डिफरेंस को क्या लिख दोगे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इनका मिक्सिंग टेम्परेचर क्या वाला आपने, थीटा। इज इक्वल्स टू, इधर लिख रही हूं मैं, इज इक्वल्स टू, इसका कितना है, मास m, इधर से एक मिनट बच्चों को थोड़ा इधर लिख, 20 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी 90 माइनस थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास, इसके लिए मास 70, स्पेसिफिक हीट 0.4 इंटू, इसमें टेम्परेचर राइज होगा तो पहले टेम्परेचर कम है, ज्यादा में से कम को घटाओगे। देखो ये 90 माइनस थीटा लिखेंगे और इधर लिखेंगे थीटा माइनस 0, थीटा माइनस 20, थीटा माइनस 20। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो बस समझ लो एक बार। देखो वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल होगा तो पहले ज्यादा है बाद में कम, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा तो बाद में क्या है, ज्यादा, और फिर क्या हो रहा है, कम, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा 20 इंटू 42/10 इंटू 90 माइनस 4.2 थीटा, अरे ये 4.2 को थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 70 इंटू 0.4 4/10 थीटा माइनस 0.4, या 0.4 को 4/10 लिख लेती हूँ मैं, माइनस 4/10 इंटू 20। यहाँ से आप सोल्व कर लो इसको, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा आपके पास, एंड यहाँ से इसमें
एक मिनट, इसको 16 ऐसे करो, 20 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, 4.2 इंटू 90 माइनस 20, इसको ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, माइनस 4.2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 70 इंटू 0.4 थीटा माइनस 0.4 इंटू 20। ठीक है, अब देखो ये इसके इक्वल है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, इसको एक साइड लिया हो तो ये बना 4.2 इंटू 90 माइनस 4.2 थीटा बराबर ये बचा 7/2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा बच्चों इस साइड में। ठीक है, इंटू 0.4 इंटू थीटा माइनस 7.2 0.4 इंटू 20। ठीक है, आप समझ आ गए ना। अब देखो थीटा की टर्म एक साइड ले लो और ये बाकी टर्म एक साइड ले लो, तो थीटा आपका निकल जाएगा। यहाँ से आप लोग थीटा निकाल लेना, सोल्व कर लेना। ठीक है, नोट कर लीजिए, कर लो जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो। कर लिया नोट बच्चों? हो गया। एक और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, तो इसमें क्या करना है, एक साइड हॉट बॉडी लिख लो, एक साइड कोल्ड बॉडी, और फिर उसमें जिसमें हीट लॉस और गेन हो रहा है वो लिख लो वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, इन ए कॉपर वेजल, इन ए कॉपर वेजल we pour 30 gram of water, 30 gram of water at 90 degree Celsius. Now 100 gram of cold water at 10 degree Celsius is added to vessel. Find the final temperature of the mixture of vessel weight 70 ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफ कॉपर भी दे रखी है आपको, स्पेसिफिक ऑफ कॉपर दे रखी है बच्चों 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ऑफ वाटर दे रखी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आपको गिवन है। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया आपके पास। क्या कह रहा है, इन ए कॉपर वेजल वी पोर 30 ग्राम ऑफ वाटर, वी पोर 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू वेजल, और जो वेजल है उसका वेट दे रखा 70 ग्राम। तो वही लिखना है बच्चों, सबसे पहले हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी लिख लो और कोल्ड बॉडी लिख लो। ठीक है, अब देखो हॉट बॉडी क्या है, इसमें इन ए कॉपर वेजल 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हॉट बॉडी एक तो वाटर है, देखो हॉट वाटर को वेजल में डालोगे, हॉट वाटर जैसे हॉट वाटर है आपके पास घर में, कोई भी बर्तन है कॉपर का, उसमें आप हॉट वाटर डालोगे तो जितना वाटर का टेम्परेचर है वेजल का टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा। तो हॉट बॉडी अब यहाँ पे आपके पास दो होगी, एक तो हॉट वाटर और एक कॉपर। जैसे हॉट वाटर को तुम कॉपर के कोई गिलास है, कॉपर के गिलास में डालोगे, वेजल में डालोगे। ठीक है, तो जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही किसका हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हॉट बॉडी आपके पास दो है, कॉपर और वाटर। हॉट बॉडी आपके पास यहाँ पे दो है,
और कोल्ड बॉडी क्या है, नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड सिर्फ वाटर, सिर्फ क्या है, वाटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉपर और ये वाटर, ठीक है। कॉपर का मास कितना है बच्चों, 70 ग्राम, और वाटर का मास कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। कॉपर का मास कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। कॉपर का मास कितना ले, 40 ग्राम, कम ले लो, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ले लो, 60 ग्राम ले लो, थोड़ा सही रहेगा, आंसर थोड़ा सा अच्छे आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी इतना भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है। 70 ले लो, चलो रख लो, 70 रख लो। मास कितना हो गया बच्चों, 70 ग्राम, और इसका भी मास कितना है, 30 ग्राम। फिर क्या कह रहा है, इसका टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हॉट वाटर को जब कॉपर के वेजल में डालोगे, जो हॉट वाटर का टेम्परेचर है वही कॉपर के वेजल का हो जाएगा, जो हॉट वाटर का टेम्परेचर है वही किसका हो जाएगा, कॉपर वेजल का। तो कॉपर के वेजल का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है बच्चों आपको कितनी, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितनी है आपके पास, 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कोल्ड के लिए बात कर लेते हैं। कोल्ड वाटर का मास कितना है बच्चों, 100 ग्राम, कोल्ड वाटर का मास कितना है, 100 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो वही रहेगी बच्चों, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सब लिख लिया, नोट कर लो एक बार, आगे फिर सोल्व करते हैं, जगह नहीं है अभी, हो गया। और इन दोनों को मिक्स करा, मिक्स करा तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना आ गया, थीटा, मिक्स करा तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना आ गया, थीटा, ठीक है। हटा दो एक बार इसको, हो गया। इसको हटा रही हूँ ऊपर से ना, क्वेश्चन लिख लिया होगा ना सबने, तो वही आ गया बच्चों, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड, तो जो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी बराबर होगा हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। तो देखो ये आपके पास हॉट बॉडी दो है, कॉपर और वाटर, तो क्या लिखोगे, mc डेल्टा टी, क्यू देखो ऐसे लिखते हैं, क्यू फॉर कॉपर प्लस क्यू प्लस वाटर बराबर क्यू बराबर वाटर, समझ आ गया ना। कोल्ड, ये कोल्ड के लिए बात कर, और ये वाटर हॉट वाला है, ठीक है। तो कॉपर का कितना है बच्चों, mc डेल्टा टी प्लस, ये कॉपर के लिए बात करेंगे, मैं ऐसे लिख दूं, m कॉपर c कॉपर डेल्टा टी, समझ आ जाएगा अब तो, m वाटर c डेल्टा टी, ध्यान रहेगा ना, ये वाटर के लिए लिखोगे और ये कॉपर के लिए, ठीक है। ये वाटर के लिए सिर्फ पूरा ना लिख के w लिख देते हैं, c w डेल्टा टी। इसी तरह m c डेल्टा टी, ये कोल्ड के लिए लिखना वाटर के लिए। तो मास ऑफ कॉपर कितना है बच्चों, 70 और स्पेसिफिक ऑफ कॉपर 0.4 डेल्टा टी। देखो ये टेम्परेचर लॉस कर रहे हैं, तो इनका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, 90 माइनस थीटा, प्लस मास ऑफ वाटर 30, स्पेसिफिक ऑफ वाटर 4.2, टेम्परेचर कितना 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉपर हॉट वाटर को जो कॉपर वेजल में डालोगे तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ठीक है। मास कितना 100 ग्राम कोल्ड वाटर का, टेम्परेचर सी स्पेसिफिक 4.2, ठीक है। टेम्परेचर बच्चों कितना हो जाएगा, आपके बार कोल्ड वाटर का टेम्परेचर राइज होगा तो ज्यादा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला, फाइनल क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा माइनस का 10। इसको बच्चों अब यहाँ से आप लोग सोल्व कर लेना, तो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, नोट करिए। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का टेम्परेचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से, कर लीजिए नोट जल्दी से, हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड आगे, हो गया बच्चों नोट। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, द टेम्परेचर ऑफ, क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर
raised by 20 degree Celsius when 200 gram of hot water at 60 degree Celsius is added. Find initial temperature of cold water. क्या पूछ रहा है? फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर. ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है. द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है, इज रेज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस. कोल्ड वाटर है, उसके टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस राइज करा गया. ठीक है, व्हेन, तो करने का तरीका भाई एक साइड क्या लिख लोगे, हॉट बॉडी, और एक साइड क्या लिख लोगे, कोल्ड बॉडी. ठीक है, लिख लिया. हॉट बॉडी क्या है बच्चों, वाटर. हॉट बॉडी यहाँ पे भी क्या है, वाटर. यहाँ पे क्या है, वाटर. कोल्ड बॉडी भी यहाँ पे क्या है बच्चों, वाटर. दोनों क्या है यहाँ पे, वाटर. कह रहा था टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर का मास कितना है, 500 ग्राम. ठीक है, रेज्ड हो रहा है बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस. तो इनिशियल टेम्परेचर हमें नहीं पता यहाँ पे, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या मान लोगे, x. क्या मान लोगे, x. रेज हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस. देखो रेज्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो रेज्ड बाय, तो इनिशियल तो पता ही नहीं कितना. तो कह रहा है व्हेन 200 ग्राम ऑफ वाटर. कब रेज हो रहा है ये, जब व्हेन 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर. तो हॉट वाटर का मास कितना है, 200 ग्राम. ठीक है, हॉट वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर कितना, 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसको ज्यादा ले लो, थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी थोड़ा सा कोई फर्क नहीं. 90 डिग्री लिख लो इसको, तो कितना हो गया ये, 90 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इज एडेड. फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर. तो मान लिया बच्चों इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इसका x. जब इनको मिक्स करा, मिक्सिंग के बाद हमें टेम्परेचर क्या मिला, फाइनल थीटा मिला. कितना मिला, थीटा. समझ आई बात. जब हमने इन दोनों मिक्सचर को मिक्स करा तो फाइनल टेम्परेचर, मिक्सर का टेम्परेचर क्या मिला, थीटा. अब वो थीटा किसके बराबर होगा, देखो ये रेज हो रहा है कितने से, 20 से. x प्लस 20 से. इनिशियल इसका x है और रेज हो रहा है कितने, 20 से. कब हो रहा है रेज, जब हम ये 200 ग्राम ऑफ वाटर इस वाटर में मिक्स करते हैं. 200 जो 90 डिग्री से 200 ग्राम वाटर गर्म है 90 डिग्री सेल्सियस पे. 500 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस. पता ही नहीं कितना, हमें नहीं पता कितने पे है. ठीक है, लेकिन वो रेज हो गया. जैसे इस 200 ग्राम ऑफ वाटर को 500 में मिक्स करा तो ये 20 डिग्री सेल्सियस रेज हो गया. ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस रेज हुआ, तो पूछ रहा है बताइए इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा. तो देखो रेज हुआ है तो मिक्सर क्या आएगा, x है इनिशियल और रेज होगा 20, तो मिक्सर क्या बन जाएगा, x प्लस 20. बाकी बच्चों वही है कि Q हीट गेन बाय द हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी. हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी. ठीक है, तो ये बन जाएगा mc डेल्टा t बराबर mc डेल्टा t. तो मास ऑफ हॉट बॉडी बच्चों यहाँ पे कितना है, मास ऑफ हॉट बॉडी 200 ग्राम. सी स्पेसिफिक हीट दे रखी है बच्चों, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ये आपको ना भी गिवन हो तो ध्यान रख लेना. अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको ना भी दे तो ये ध्यान रखना कि कितनी होगी, 4.2 जूल. बाकी क्वेश्चन में शायद यही दे रखी है, आपके पास नहीं दे रखी क्वेश्चन में बच्चों ना. पर देखो सुनो 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 सुनो, हाँ ठीक है, नहीं दे रखी तो फिर क्या हुआ, ये भी वाटर है ये भी वाटर है, दोनों के स्पेसिफिक हीट इतनी ही रहनी है. ठीक है, जिसको आप सी मान सकते हो. क्या मान लोगे, इधर स्पेसिफिक हीट क्या मान लोगे, सी. इधर भी स्पेसिफिक हीट आप सी मान लो और इधर भी क्या मान लोगे, सी, क्योंकि दोनों साइड वाटर ही है ना. अदरवाइज तो आपको देगा, अगर बॉडी चेंज करेगा तो आपको स्पेसिफिक हीट देगा. नहीं दे रखी तो सी सी मान लो. वैसे पता है दोनों साइड वाटर है तो सेम ही रहनी 4.2, वो आपकी मर्जी है. ठीक है, मैं लिख लेती हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो 4.2 जूल पर
वो कट जाएगा, आपको पता है, मैं छोटे क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। mc डेल्टा t, तो इसका टेम्परेचर फॉल होगा, तो 90 माइनस 90 माइनस क्या लिखोगे बच्चों, ये थीटा, थीटा कितना, x प्लस 20, x प्लस 20, समझ आ गया। इस तरीके से करना है इसको, इज इक्वल्स टू इधर कोल्ड बॉडी का कितने के बराबर होगा ये, mc डेल्टा t, इधर लिखा जाएगा बच्चों, इधर मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इधर लिख के दिखा रही हूँ आपको। तो m कितना, मास कितना 500 ग्राम इंटू स्पेसिफिक 4.2, टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है आपके पास, फाइनल टेम्परेचर x प्लस 20, x प्लस 20 माइनस का x, तो यहां से इसको सोल्व कर लोगे, x प्लस 20 माइनस का x, इसको सोल्व तो कर ही लोगे, नहीं इजी है ना। अरे देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 200 इंटू 90, 200 इंटू 90 माइनस x माइनस का 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू 500 इंटू x कैंसिल इंटू 20, ठीक है, तो ये 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बना 90 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो जी भले यहाँ से, इस 2 को इधर नीचे ले जाओ, 90 माइनस x माइनस का 20, 90 में से 20 जाएंगे तो बच्चों 70 माइनस x 5/2 इंटू 20, देखो इस 2 को मैं इधर नीचे ले आई, 2 से 10 पे कैंसिल, तो 70 माइनस x बराबर 5 इंटू 10, ठीक है, तो ये बना, x को उधर ले जाओ, तो 70 माइनस 50 बराबर x, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना था बच्चों वो, 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर कितना था वाटर, कोल्ड वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना था बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन द कैलोरीमीटर। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी के बारे में। एक ही बात है, हीट कैपेसिटी कहो या थर्मल कैपेसिटी। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंसेप्ट तो बहुत छोटा है इन क्वेश्चंस का, इट लॉस्ट गेन, पर क्वेश्चन को समझना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए